ख़वातीन और हज़रात, हस्पतालों में बच्चों की पैदाइश और बच्चों की तब्दीली के बाद झगड़े एक आम सी बात हो चुकी है। अगरचे आजकल की मॉडर्न मेडिकल साइंसेज के जरिए डीएनए टेस्ट करके बच्चे के हकीकी वालदैन का चंद मिनटों में पता तो लगाया जा सकता है, लेकिन कुरान हकीम में 1400 बरस पहले इस मसले के हल की जानिब भी इशारा दिया गया था। और यही कलाम इलाही की वो हिकमत और दानाई थी कि जिस पर गौर व खौस के बाद अमरीका में गैर मुस्लिम डॉक्टर भी कुरान करीम के बरहक होने की गवाही देने पर मजबूर हो गए। ये उन दिनों की बात है जब डीएनए टेस्ट की टेक्निक पूरी तरह डेवलप्ड नहीं थी। अमेरिका के एक अस्पताल में डिलीवरी के 2 केस एक साथ आए। एक औरत के यहाँ लड़का और दूसरी औरत के लड़की पैदा हुई। बच्चों की पैदाइश के बाद वहाँ पर मामूल है कि बच्चों के हाथ पर या पाँव पर उनकी माँ का नाम लिखकर एक पर्ची लटका दी जाती है, मगर उस रात निगरान डॉक्टर के छुट्टी पर होने की वजह से वो बच्चे मिक्स हो गए। अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि किस माँ का बेटा है और किस माँ के यहाँ बेटी की विलादत हुई है। विलादत की निगरानी करने वाली टीम में एक मिस्री डॉक्टर भी था जो बेहद माहिर और तजर्बेकार माना जाता था और अमेरिकन डॉक्टर्स से उसकी बहुत अच्छी जान पहचान भी थी। अब दोनों डॉक्टर सख्त परेशान थे कि अब वो कैसे इस मसले का हल करें। अमेरिकी डॉक्टर ने मिस्री डॉक्टर से कहा कि तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है, तो तुम ही बताओ कि इस मसले के हल के लिए तुम्हारा कुरान क्या कहता है। तो इस सिचुएशन में अगर साइंस ने इतनी तरक्की ना की होती तुम क्या करते। उस मिस्री डॉक्टर ने फखरी अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने दोस्त अमेरिकी डॉक्टर की जानिब देखा और कहा कि हाँ, मेरा अब भी ये दावा और ईमान है कि मेरा दीन इस्लाम जिंदगी के हर मसले का हल पेश करता है और कुरान करीम जिंदगी के हर मसले का अहाता करता है। मेरा ये तुमसे वादा रहा कि इस मसले पर कोई कुरानी गाइडेंस भी मैं तुम तक जल्द पहुंचाऊंगा। उस मिस्री डॉक्टर को जब सालाना छुट्टियां हुई तो वो अपने वतन वापस लौटा और मिस्र की मशहूर जामियातुल अजहर में आया और वहां के शयूख के सामने ये मसला रखा कि जब साइंस इतनी तरक्की नहीं कर चुकी थी कि डीएनए टेस्ट के जरिए बच्चों के वालदैन का तयन किया जाए, तो उस वक्त उस ज़माने में इस्लाम की तालीमात के ज़रिए इस मसले का कैसे हल तलाश किया जा सकता था। जामियातुल अजहर के स्कॉलर ने उस मिस्री डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपके सामने कुरान करीम की सूरह निसा की आयत नंबर 11 तिलावत कर देता हूँ, शायद आपको वहीं से रहनुमाई मिल जाए। दोस्तों, कुरान करीम की जिस आयत का जिक्र यहाँ पर हो रहा है उसका मफहूम है कि अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के मामले में तुम्हें हुक्म देता है कि एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। जामियातुल अजहर के उस स्कॉलर ने जब इस मिस्री डॉक्टर के सामने ये आयत तिलावत की तो उसके जहन में एक बाब रोशन हो गया, उसे इस पहेली का सिरा मिल गया। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपनी नौकरी पर वापस जाने का इरादा किया। वो मिस्री डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस पहुंचा और अपने दोस्तों को मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने तुम्हारा चैलेंज कबूल किया था और अल्लाह ताला के फजल से मुझे इसका जवाब भी मिल चुका है कि अगर साइंस इतनी तरक्की ना करती और डीएनए टेस्ट अपना वजूद ना रखता तो इस्लाम इस मसले के हल की जानिब क्या इशारा करता और किस तरह बच्चे के हकीकी वालदैन तक पहुंचा जाता। उसने अपने कोलीग से फरमाइश की कि उन दोनों बच्चों की माओं के दूध के सैंपल्स लेबॉर्ट्री में मंगवाए जाए। उस मुसलमान डॉक्टर की फरमाइश पूरी की गई। ख़वातीन हज़रात, अब यहाँ जहन में आता है कि जिस आयत का तर्जुमा और मफहूम आपके साथ शेयर किया गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है, तो शायद जिस औरत के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी उसकी दूध की मिकदार उस औरत की निस्बत के जिसे लड़की मिली थी उससे दुगनी होगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वो डॉक्टर एक गौर व फिक्र करने वाला और तदब्बुर करने वाला शख्स था। उसने उन दोनों माओं के दूध के सैंपल मंगवाकर उनके टेस्ट किए और वो ये देखकर हैरान रह गए कि जिस औरत के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी उसके दूध में कैल्शियम और फैट्स की मिकदार लड़की वाली माँ के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। और तमाम साइंटिफिक रिसर्चेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मर्द को नशोनुमा के लिए कैल्शियम, फैट और दीगर ग़िज़ाई ज़रूरियात औरत की निस्बत ज़्यादा दरकार होते हैं और अल्लाह ताला ने उसकी पैदाइश ही से ये इंतज़ाम वाफर सूरत में माँ के दूध के ज़रिए कर रखा है। उस डॉक्टर ने बहुत फ़ख्र के साथ अपने तमाम अमरीकी दोस्तों के सामने उस आयत का हवाला दिया और उनके सामने टेस्ट के रिज़ल्ट रखे तो वो भी ये देखकर हैरान रह गए कि आखिर दीन इस्लाम वाकई ऐसा दीन है कि जो ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करता है और हर मसले की जानिब रहनुमाई भी देता है। ख़वातीन हज़रात, मेडिकल साइंसेज की जितनी भी शाखें हैं या जितनी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी हो, सोनोग्राफी हो या अल्ट्रासाउंड हो, ये तो आज के इजादात हैं, लेकिन एक बच्चे की अपने माँ के पेट में जो मुख्तलिफ हालतें हैं वो कुरान पाक ने 1400 बरस पहले सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 से 14 में मुकम्मल तफसील के साथ बयान की हुई हैं। इन आयात का मफहूम है कि यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर इसे नुत्फा बनाकर महफूज जगह में करार दे दिया, फिर नुत्फा को हमने जमा हुआ खून बना दिया, फिर उस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया, फिर गोश्त के
टुकड़े की हड्डियां बना दी, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया और फिर दूसरी बनावट में उसको पैदा कर दिया। बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। आज जदीद तरीन तहकीकात और रिसर्च और तरक्कियों के बाद एम्ब्रियोलॉजी में बच्चे की माँ के पेट में जो 7 स्टेजेस बयान की जाती हैं वो हर्फ ब हर्फ यही हैं जो अल्लाह ताला ने 1400 बरस पहले कुरान पाक में बयान फरमा दी थी। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जिन मुसलमानों को गैर मुस्लिमों पर 1500 सदी का एज हासिल था वो आज कुरान से दूर होकर जिल्लत और रज़ालत में गिरे पड़े हैं और गैर मुस्लिम वहीं से सबक लेकर साइंस में तहकीकात करके तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। दोस्तों, जब वो ज़माना था कि मुसलमान दुनिया की सुपर पावर थे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे, तो उसकी एक वजह हमें हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के इस कॉल में मिलती है कि जिसमें आपने फरमाया कि मेरी सुई भी खो जाए तो मैं उसे कुरान की रोशनी में तलाश करता हूँ। यानी इस कॉल का मफहूम ये था कि मैं ज़िंदगी के हर मामले और हर मसले की हल के लिए कुरान की जानिब रजू करता हूँ। अल्लाह के नेक बंदे कुरान में गौता जन रहते और उस बहरे अलूम से अक्लो हिकमत के मोती तलाश कर लाया करते थे। जब तक मुसलमान कुरान और हदीस की रोशनी में आगे बढ़ते रहे तो दुनिया ने उन पर फतह के दरवाजे खोले रखे और जो ही मुसलमान इस दुनिया की लज्जतों में खोकर कुरान को पसे पुश डालकर उस अज़ली व अब्दी पैगाम को भुलाकर दुनिया के पीछे चल पड़े तो अल्लाह ताला ने इस जहां में उन्हें खवार कर दिया। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरान होकर। ख़वातीन हज़रात, ये हमेशा बात याद रखें कि एक सच्चा मुसलमान और मोमिन कभी भी दकियानूसी सोच का हामिल नहीं हो सकता। इस्लामी तालीमात, कुरानी पैगामात आपको जदीद से जदीद तर अलूम हासिल करने की तरगीब देते हैं। कुरान करीम का बेपाया ख़जाना सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल साइंसेस तक ही महदूद नहीं है बल्कि साइंस की जो जदीद शाखें हैं उनका अहाता भी करता है। अगर हम कुरान करीम में बयान करदा हज़रत सुलेमान के वाक़े पर गौर व फिक्र करें तो मलका बिल्कीस के तख्त को वहाँ से ले आना किस इल्म की जानिब इशारा करता है? ये वही इल्म है कि जिस पर आज जापान में रिसर्च की जा रही है कि हम एक इंसान को या किसी भी किस्म के डाटा को बगैर किसी ट्रांसपोर्टेशन मीन के एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह कुरान करीम की सूरह रहमान के बारे में अक्सर हम लोग यही कहकर गुजर जाते हैं कि इसमें जमालियाती ज़ौक़ बेहद ज़्यादा है और ज़ुबान की खूबसूरती अपनी इंतहा को छू रही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सूरह रहमान ही की एक आयत में स्पेस साइंसेस का एक बहुत बड़ा असूल अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर आश्कार किया था। एक आयत का मफहूम आप तक पहुंचाते हैं कि ए ग्रोहे जिनो इंस, अगर तुम ज़मीन की हदों से निकलना चाहो तो कभी नहीं निकल सकते सिवाय ज़ोर के। और पूरी स्पेस साइंसेस आज इसी एक बुनियादी असूल पर खड़ी है कि अगर आप ज़मीन की हदों से निकलना चाहते हैं तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल से बचने के लिए आपको ज़ोर यानी ताकत और फोर्स की ज़रूरत होगी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा और इसके साथ साथ कुरान करीम को बातर्जमा पढ़ने की तरगीब भी मिली होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही मालूमाती और इस्लामी वीडियोज़ फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।